हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 13 सितंबर से होने वाला है। 13 सितंबर 2025 को होने वाला है, ठीक है ना। पीटी एग्ज़ाम 2025 के लिए खान सर के द्वारा खान सर के द्वारा आप सभी को पता है बेहतरीन टीचर हैं। करंट अफेयर्स बूस्टर की एक बुक जारी की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम जो है बीपीएससी मंत्र करके रखा गया है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बूस्टर इस बुक का नाम है। तो इस बुक को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग 71वीं बीपीएससी 2025 पीटी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बूस्टर खान सर के द्वारा जो जारी किया गया है उसको देखेंगे। तो चलिए प्रमुख नियुक्तियाँ देखेंगे। तो हाल ही में पहला है, हाल ही में किसे दिल्ली की मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपका रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है, यहाँ से हो जाएगा रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो आपका वीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है। तो आपका अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की उद्यमिता एवं विकास पर सलाहकार परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो आपका हो जाएगा नटराजन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका मोहसिन नकवी को जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे तो अगला दिया गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो आपका एंथनी अल्बनीज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे तो हाल ही में कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका मार्क कार्नी को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय की एड कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। तो आपका यशस्वी सोलंकी है, ठीक है। एड कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी यशस्वी सोलंकी है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोवोस्ट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति कौन है। तो आपका अनंता जो हो जाएंगे चंद्रकासन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका अनुराधा ठाकुर को जो है नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका पराग जैन को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका TV सोमनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका शुभमन गिल को जो है नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ADB का, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, ठीक है ना, का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका जू जियाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे।
चलिए अगला यहाँ से दिया गया है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, का अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष जो है तथा अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे बनाया गया है, तो आपका डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्यूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो आपका बोत्सवाना को का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से दिया गया है अगला, विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा वाल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है, जो कि ब्राज़ील के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका पल्ले गंगा रेड्डी को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली महिला कानून सचिव लॉ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका अंजू राठी राणा को जो है भारत की पहली महिला महासचिव कानून सचिव जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है फंसेगा। अगला देखेंगे, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका डॉक्टर नईमा खातून को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका फातिमा मोहजेरानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, तो आपका हो जाएगा संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका साइखोम मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे, तो हाल ही में एक्सियोम स्पेस का मुख्य अधिकारी CEO जिसको बोलते हैं किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका तेजपाल भाटिया को जो है नियुक्त किया गया है। काफ़ी बेहतरीन बुक बनाया है सर ने, ठीक है ना। इसमें से जो है अधिकतर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है फंसने वाले हैं। ठीक है, इसको बुक को जो है कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है बेल आइकन उसे दबा लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका KC वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ICRISAT यानी इंटरनेशनल
क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक वन एवं वन्य जीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राजीव मोमानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? तो आपका कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो आपका रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड की कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका फुमथम वेचायाचाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ ICC का नया मुख्य अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजोग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सिरले आयोरकोर बोचवे को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका डॉक्टर चेरुकुम्मली श्रीनिवास राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ से देखेंगे, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी SEBI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका नवनीत सहगल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख नियुक्तियाँ देख लिए। अब समितियाँ देखेंगे तो एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा PP चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष वर्तमान 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 22-23 करने हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका प्रोफेसर रमेश चंद को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने एम्स दिल्ली के
नीतिगत बदलावों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये आपका डॉक्टर विनोद कुमार पॉल। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? ये आपका अमित शाह को चुना गया है। चलिए अगला देखेंगे, गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है, नए आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति स्टैंडिंग कमिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका बैजयंत जय पांडा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका अमित शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, हाल ही में प्राक्कलन समिति कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो आपका केसी वेणुगोपाल को पुनर्नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख ऑपरेशन या अभियान। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध स्वरूप भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 5.0 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चलाई है? तो आपका दिल्ली ने चलाया है। नेक्स्ट है, यागी तूफान से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन सद्भाव है, सद्भाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखेंगे, हाल ही में नक्सली विद्रोह की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन कगार नाम है। अगला देखेंगे, हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति हेतु सीबीआई द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन हॉक नाम है। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला पेज में दिया गया है, हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो आपका ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान पर अमेरिका एवं इजरायली हमले के मद्देनज़र ईरान से भारतीय को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन सिंधु है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान के संवेदनशील परमाणु स्थलों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में भूकंप पीड़ित को मदद करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन ब्रह्मा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो आपका ऑपरेशन चक्र 5 है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ईरान द्वारा कतर में स्थित अल उदीद बेस पर किए गए हमले को क्या नाम दिया गया था? तो आपका ऑपरेशन बसायर अल फतह दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में सरकार को अस्थिर करने वालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन डेविल हंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो ने अपना वार्षिक अभ्यास बाल्टिक ऑपरेशन 2025 का आयोजन किस देश में किया है? तो आपका लातविया देश में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो आपका ऑपरेशन संकल्प है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो आपका ऑपरेशन केलर एवं ऑपरेशन महादेव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं जो है चलाई गई है उसको देखेंगे। पहला है वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल, ठीक है ना, योजना किसने शुरू किया है? तो आपका असम राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है स्कूल एवं घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 वार्षिक यात्रा भत्ता वाली योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश ने चलाया है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने चलाया है? तो ये राजस्थान ने चलाया है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना ये बिहार ने चलाया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार ने। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना बिहार ने ही चलाया है, याद रखिएगा। पिंक ई रिक्शा पहल महाराष्ट्र ने चलाया है। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना दिल्ली ने चलाया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए माई डीड नामक एक पायलट परियोजना किसने शुरू किया है? तो आपका हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। गज मित्र योजना किसने शुरू किया है? तो असम ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब ने। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना उत्तर प्रदेश ने। पंख तख्त यात्रा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट, यहाँ से देखेंगे अगला मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। चरण पादुका योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया है। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश ने चलाया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात ने चलाया है। राजभवन अन्न धन योजना गोवा राज्य ने चलाया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगला गोदावरीश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विश्वविद्यालय योजना तो आपका उड़ीसा ने चलाया है। ई नगर पालिका 2.0 योजना तो आपका मध्य प्रदेश ने चलाया है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम ने चलाया है। युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ ने चलाया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश ने चलाया है। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गुजरात ने चलाया है। बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश ने चलाया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे राहवीर योजना। राहवीर योजना किसने चलाया है? तो मध्य प्रदेश ने। इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना तेलंगाना सरकार ने चलाया है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना ने चलाया है। आदिवासी बस्ती आपदा प्रबंधन योजना केरल ने चलाया है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश ने चलाया है। एक राज्य एक पंजीकरण योजना महाराष्ट्र ने चलाया है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना महाराष्ट्र राज्य ने चलाया है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, हाँ, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना गुजरात ने चलाया है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा ने चलाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना तमिलनाडु ने चलाया है। जैव ईंधन योजना मध्य प्रदेश ने चलाया है। कृषक कल्याण मिशन योजना मध्य प्रदेश ने चलाया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम ने चलाया है। अंत्योदय गृह योजना उड़ीसा ने चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट है लाडो लक्ष्मी योजना, ये किसने चलाया है? तो हरियाणा ने। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने चलाया है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान ने चलाया है। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा ने चलाया है। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश ने चलाया है। नदी बंधन परियोजना पश्चिम बंगाल ने चलाया है। महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम योजना हरियाणा ने चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्थ योजना। पार्थ योजना किसने चलाया है? तो आपका मध्य प्रदेश ने चलाया है, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान ने चलाया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने चलाया है, ठीक है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना गुजरात ने चलाया है। कैलगनार हस्तशिल्प योजना तमिलनाडु ने चलाया है। ऊर्जावीर योजना आंध्र प्रदेश ने। बिजली सखी योजना छत्तीसगढ़ ने चलाया हुआ है। अगला देखेंगे तो दीपम 2.0 योजना ये आपका आंध्र प्रदेश ने चलाया है। निजुत मोइना योजना असम ने चलाया है। ग्रामोत्थान योजना उत्तराखंड ने चलाया है।
CM साथ योजना त्रिपुरा ने चलाया है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना महाराष्ट्र ने चलाया है। अब आगे का क्लास जो है प्रमुख सम्मेलन से हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको चाहिए तो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।